वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर शानदार दिन रहा और हमारे लेवल्स ने फिर से एक बार लगातार बार बार परफेक्ट काम किया। निफ्टी में मैंने बताया था और आपसे निवेदन है, टाइम लेके आया हूँ आज स्पेशली आप लोगों के लिए। चेक कीजिएगा किस टाइम पे कहाँ से है। 20 मिनट 52 सेकंड से लेकर 20 मिनट 52 सेकंड से लेकर 24 मिनट 30 सेकंड तक ये पूरी कमेंट्री है। बाकी यहाँ पर टाइमिंग्स लिखे हुए हैं हर एक के ऊपर। एक्सट्रीम राइट साइड पे अगर आप देखेंगे स्क्रीन के तो आप जाकर वो पर्टिकुलर चीज चेक कर सकते हैं अगर आप कुछ खास वाला चेक करना चाहते हैं। अदरवाइज 20 मिनट 52 सेकंड से लेकर 24 मिनट तक का वीडियो सुनिए। 24 मिनट 30 सेकंड तक का आपको पता चलेगा कि हर वो लेवल जो मैंने कहा था वो अचीव हुआ। क्या कहा था? रेजिस्टेंस बताई थी निफ्टी में 15,620 की, 628 से घूम गया, 8 पॉइंट का गैप। सपोर्ट 350 पे बताई थी, 368 18 पॉइंट से सेव हो गया, हमारी सपोर्ट नहीं टूटी और घूम गया। नीचे जाने के बाद फिर ऊपर चढ़ गया। बैंक निफ्टी में बताया था 33,500 से 600 बहुत स्ट्रिक्ट लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, इसको छूने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। साहब नहीं हुई। 500 तक जाने से पहले यानी कि 33,493 33,493 से ही मैंने जो बताया था वो 31 से घूम गया है। 31 से 431 से बैंक निफ्टी घूम गया, जाने की कोशिश भी नहीं करी 500 की तरफ। मैंने बताया था 208 इंपॉर्टेंट लेवल है, बैंक निफ्टी लगभग वहीं बंद हो गया, आज 170-80 पे बंद हुआ है। सपोर्ट बताई थी मैंने 32,638 से 40 की, 54 से घूम गया है। जरूर चेक कीजिए वीडियो को और हो सके तो ट्रेड कीजिए, पैसा बनाइए दोस्त। इतने स्ट्रॉन्ग लेवल्स कोई नहीं दे सकता। दिन ऑन दिन, डे ऑन डे, एवरी डे रेगुलरली काम कर रहे हैं। नाउ फर्दर बिफोर वी मूव, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे वो नीचे दिखाया है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे वीडियो में टॉप न्यूज, एफआईआई डेटा, ग्लोबल लोकल न्यूज, आज के टॉप बढ़ने घटने वाले शेयर और उनकी गिनती, कितना क्वांटिटी बढ़ रही थी, कितना गिर रही थी, कौन कौन से शेयर थे जो बढ़े और गिरे, और क्यों आज मार्केट में जो मूव आया वो कहाँ कहाँ पे किस वजह से आया, क्यों बढ़ी या गिरी मार्केट, क्योंकि आज बढ़ी है। तो एनालिसिस के लिए कल के बैंक निफ्टी और निफ्टी के, ताकि कल के भी लेवल दे सकें और ट्रेड कर सकें। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहा था कि आज असली खेल होगा, हो गया। आई होप कि एंजॉय करा होगा। नीचे भी ऊपर भी दोनों तरफ मार्केट ने खेल दिखाया और बिल्कुल अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्राउड था और हमारे लेवल्स को परफेक्टली ऑनर किया। हम जानते थे यही होगा। अब कल क्या होगा? कल आ सकती है भयंकर तेजी या मंदी, मुझे दोनों में शक है। मुझे लगता है कि शायद साइडवेज रहेगा, अभी कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगी। डेटा कुछ ऐसा बन रहा है, बाकी आगे बताता हूं आपको वीडियो में लेवल्स को देखते हुए और चार्ट के साथ। पर निफ्टी प्रेशर में है, मैं आपको ये बता दूं, रिलायंस की सारी सपोर्ट टूट गई है और वो खतरनाक लेवल से, जो मैंने कल बताया था वीडियो में कि रिलायंस अपनी सपोर्ट पे खड़ा है, इसको इसे ब्रीच नहीं करना। अगर इसने ब्रीच करा तो ये नीचे जाएगा और यही हुआ भी। और इसके होने के साथ ही आप समझिए कि जो मार्केट है वो नीचे गिरनी शुरू हो गई और उसी की वजह से हमने शायद और बढ़त ले सकते थे जो कि नहीं ले पाए। और आप देखिए कि लेवल्स ने फिर से काम किया। आज हुआ क्या? 1318 शेयर बढ़ रहे थे, 605 शेयर गिर रहे थे और उसके बावजूद 143 पॉइंट बढ़ पाई है निफ्टी। हालांकि अगर मैं गेम की बात करूं तो टोटल गेम जो है वो 260 पॉइंट से ज्यादा का हो गया है और 260 पॉइंट का गेम मतलब ट्रेडर्स के लिए तो 100 पॉइंट दोनों तरफ खाने का बड़ा अच्छा मौका था। खुला कहा था 15,400, सॉरी, खुला कहा था 15,451 पर, लगभग 38 पॉइंट ऊपर। और उसके बाद ऐसी रैली पकड़ी इसने कि सबको भगा दिया, हरा दिया। और उसके बाद नीचे की तरफ आया और एक बार 45 पॉइंट डाउन भी दिखाया, 15,367 लो दिखाया। उसके बाद जो फिर रिकवरी करी है वो भी कमाल थी। तो मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि बुल्स बहुत स्ट्रांग थे परसों, कल बियर्स बहुत स्ट्रांग थे लेकिन ऑलमोस्ट बराबर थे, ज्यादा नहीं थे। इसलिए आज फिर से बुल्स वापस टेक ओवर कर पाए। लेकिन मैं आज फिर बता दूं कि फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं, जीत नहीं पाए हैं और मार्केट अब रेंज बाउंड घूमेगी ऐसा लग रहा है। आइए देख लेते हैं आज की जो टॉप न्यूज है। टॉप न्यूज में आज साहब मिस्टर पावेल ने कहा है, कल की जो फेड मीटिंग थी उसके तहत में बहुत कुछ हुआ जो इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मोस्ट रीसेंट इन्फ्लेशन इंडिकेटर सजेस्टेड वी नीडेड टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ रेट हाइक्स। मतलब उन्हें रेट हाइक्स और ज्यादा तेजी से और फ्रीक्वेंसी से करना पड़ेगा, यानी कि वो आने वाले समय में और रेट बढ़ाएंगे तो मंदी के संकेत फिर से आ रहे हैं। स्ट्रिंग ऑफ एडिशनल रेट इंक्रीज आर प्राइस दिन, वो कह रहे हैं कि जो भी हम तेजी करने वाले हैं, रेट्स बढ़ाने वाले हैं, रेपो रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो सब के अंदर में सीआरआर और रिजर्व रेशो को बढ़ाने वाले हैं। उसका पहले से ही लोगों को अंदाजा है और वो पहले ही
प्राइस्ड इन हो चुके हैं। फर्दर अवर गोल इज, उन्होंने कहा है कि इज फॉर सॉफ्ट लैंडिंग, हम चाहते हैं कि सब कुछ स्मूथली हो, बिल्कुल आराम से हो, दिक्कत ना हो, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल है ये, पर हम कोशिश करेंगे। फर्दर उन्होंने कहा है कि वी डोंट थिंक वी हैव सीन फुल इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन इन चाइना येट। उनका कहना है कि लॉकडाउन जो हो रहे हैं चाइना में अभी उनका पूरा असर नहीं आया है और अभी मंदी और आएगी। इसका कहने का मतलब यही है कि अभी तो उसका असर आएगा, अभी तो लॉकडाउन लगे हैं, धीरे धीरे उनसे मिलने वाले माल की जो कमी होनी शुरू होगी तो फिर दिक्कत होगी। फर्दर एक अच्छी बड़ी न्यूज़, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स आप लोगों में से आइडिया में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आइडिया को 9,272 करोड़ का बूस्टर शॉट मिला है बॉस, और अब 5G स्पेक्ट्रम की ऑप्शन होने वाली है जुलाई में, तो काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। अगर आपने होल्ड कर रखे हैं, मालूम है बहुत सारे लोगों ने कर रखे हैं, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, एक अच्छी बढ़त आ सकती है। फर्दर एफआईआईज ने आज क्या करा, आज एफआईआईज ने उम्मीद के खिलाफ काम करा थोड़ा सा, हालांकि क्योंकि 3 दिन से वो माल एवरेज ही बेच रहे थे तो आशा की जा रही थी कि शायद वो ज्यादा माल बेचकर आज गिराएंगे मार्केट को, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2,319 करोड़ का माल बेचा है, जो कि एवरेज ही के बराबर है, ऑलमोस्ट 3,000 की एवरेज चलती है, उससे थोड़ा सा नीचे ही है। और पिछले करीब 4 दिन से ये अपनी 3,000 की एवरेज से नीचे चल रहे हैं। कल इन्होंने 2,900 करोड़ का माल बेचा था, 2,920 करोड़ का। अब मगर टोटल में देखिए, इसके अगेंस्ट में जो डीआईएस ने खरीदा है वो 2,438 करोड़ का माल आज खरीदा है, तो इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा खरीदा है, तो ऑब्वियसली मार्केट इसकी वजह से बढ़ गई। मगर इनके टाइम स्लॉट्स अलग थे, उन्होंने सुबह सुबह शायद बेचना शुरू कर दिया, इन्होंने शाम को खरीदा, और दोनों ने एक दूसरे के गेम में पंगा नहीं लिया, जो कि मैंने बताया भी था। फर्दर अब इसी के साथ जो जून के महीने का डेटा है, एफआईएस की सेलिंग इतनी बढ़ गई है कि अब लग रहा है कि डेफिनेटली ये सेकंड हाईएस्ट मंथ तो पक्का हो जाएगा, और कहीं अगर इन्होंने वो 7-8 हजार करोड़ की सेलिंग कर दी तो शायद ये हाईएस्ट सेलिंग मंथ एवर इन द इंडियन स्टॉक मार्केट हो जाएगा। आज से पहले कभी नहीं हुआ। इससे हाईएस्ट जो है वो नवंबर 2020 में बेचा गया था, वो था माफी चाहूंगा, मार्च 2020 में बेचा गया था जब कोरोना आया था, वो था करीब 65,800 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा, और अभी हम बेच चुके हैं जून में 51,238 करोड़, 51,238 करोड़। और इसका मतलब ये है कि अभी 5 सेशन बाकी हैं, उसके अंदर अगर इन्होंने एवरेज 3-3 हजार करोड़ भी बेचा तो आराम से 15,000 करोड़ बनता है, जिसका मतलब ये है कि हम पिछले हाई को पार कर जाएंगे और ये इंडियन स्टॉक मार्केट का हाईएस्ट सेलिंग मंथ बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। सेकंड हाईएस्ट तो बन ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सेकंड हाईएस्ट मंथ वैसे भी पिछला मंथ था मई का, उसको ये ब्रीच कर देगा। पिछले महीने में 54,292 करोड़ बेचा गया है। इसी के साथ जो साल की फिगर हो गई है वो तो कई गुना हो गई है, पिछले साल के मुकाबले अभी तक ये 3 गुना से ज्यादा बेच चुके हैं। नाउ पिछले साल इन्होंने बेचा था 92,729 करोड़ का माल, और एफआईएस ने इस साल कितना बेच दिया है जनवरी से लेकर जून में, दैट इज 2,76,531 2,76,531 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं। डीआईएस भी उसी तरह से बाइंग कर रहे हैं, हालांकि इतना पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने पिछले साल जो बाइंग करी थी 12 महीने में वो 94,574 करोड़ की करी थी, और डीआईएस की आज इस साल की बाइंग 6 महीने की जो है वो है 2,25,137 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा। फाइट इंटेंस हो रही है बॉस एफआईएस एंड डायरेक्ट डीआईएस के बीच में, और ये डायरेक्ट होती जा रही है, डायरेक्टली आमने सामने हो चुके हैं अब ये, और अब मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन बड़ा होने से पहले कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अभी फिलहाल मुझे साइडवेज दिख रही है मार्केट, हालांकि चांसेस ऊपर के ज्यादा दिख रहे हैं अभी के लिए, पर ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स बियरिश। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पोर्टफोलियो से बच के रहिएगा। मेरे हर वीडियो में हर रोज बोल रहा हूं, पोर्टफोलियो बनाने के लिए थोड़ा और टाइम मिलेगा, और अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो बिल्कुल सही समय है, मगर तरीका याद रखिएगा मेरा, रोज थोड़े थोड़े खरीदने। अगर 1 लाख का आपको इन्वेस्ट करना है तो 10-10 हजार हर फॉल पे इन्वेस्ट करते रहिए। जब जब मार्केट गिरे 3-4%, 5%, तब आप 10-10 हजार इन्वेस्ट करते रहिए, और 10 इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, और ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि हमारा एसआरटी रेशियो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच रहा है। हालांकि यहाँ से भी एक अच्छी गिरावट आगे आ सकती है जाने को, पर वो आएगी कि नहीं कोई कह नहीं सकता, लेकिन नंबर सब बता रहे हैं कि मंदी तो है मार्केट में। और मैं बता रहा हूँ लेवल, फिर से लेवल भी बताता हूँ, जो 14,400 पे जब आ जाए तो आप एक अच्छी बाइंग कर सकते हैं, और अगर उससे ऊपर जाना शुरू हो तब भी आप लगातार बाय कर सकते हैं, और अगर नीचे जाए तो और बाइंग कर सकते हैं। 14,400 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल मेरे हिसाब से, नजर रखिएगा। आज कल परसों, इस महीने, अगले हफ्ते, 2 महीने बाद, साल बाद, जब भी आए, उससे पहले मार्केट जो है थोड़ी वो रेंज बाउंड दिख रही है। तो आज के जो बढ़ने वाले शेयर थे बॉस, वो कौन कौन से थे? ऑटो सेक्टर में आज भयंकर तेजी थी,
और मैंने कल बताया था कि आईटी सेक्टर बचा सकता है या बैंकिंग सेक्टर बचा सकता है निफ्टी को, क्योंकि रिलायंस कमजोर है, बताया था न्यूज के लिए, और उसकी वजह से दिक्कत हो सकती थी। लेकिन बचाना है तो आईटी को काम करना होगा, मैंने कहा था, और बैंक सेक्टर को काम करना होगा। बैंक सेक्टर आज पूरा काम नहीं कर पाया, लेकिन आईटी सेक्टर ने बहुत ही शानदार बढ़त दिखाई। और ऑटो में मतलब शानदार। ऑटो में जैसे कि मारुति बढ़ा आज 6.27%, 6.27%, हीरो मोटर्स 5.93%, आइशर मोटर 4.87%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 4.46%। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप, मीडिया सेक्टर सब बढ़ रहे थे आज। गिरने वालों में सिर्फ एनर्जी सेक्टर था, और एनर्जी सेक्टर के अलावा कोई भी सेक्टर नहीं गिरा। आज जो है गिरावट हुई है रिलायंस में। रिलायंस वॉज द मेन लगाट जो मार्केट को बढ़ने से रोक रहा था। इसमें गिरावट हुई है 1.62% की, और ये बंद हुआ है 24,264 पे, और इसने अपना क्रिटिकल लेवल सपोर्ट जो है 2520 की ब्रीच कर दी है, और अब ये नीचे वीकर सेक्शन में आ चुका है। यहाँ से ये और गिर सकता है, और इसको मैं कई दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर इसमें है प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए, मेरे किसी भी वीडियो को सुन के देख लीजिए, हर रोज मैं कम से कम ये एक लाइन जरूर कहता हूँ। आज फिर कह रहा हूँ, अभी भी इसमें मत रुकिएगा, इसके अंदर बढ़ने के चांसेस नहीं है, और यही है जो निफ्टी को प्रेशर में डाल सकता है आगे खतरनाक लेवल पे, ऐसा दिख रहा है। आज बढ़त में भी ये साथ नहीं दे रहा था, और अभी तक इसने मार्केट को संभाल रखा था, इसकी गिरावट भी नहीं हुई है, ओवरड्यू है, और ये अच्छे से गिर सकता है। दूसरा इसका कारण और नया आ गया, जो कल मैंने आपको बताया था कि रिलायंस के ऊपर 30 लाख की पेनल्टी पड़ी है इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर, जिसकी वजह से ये कलंक की तरह होता है। जिस भी कंपनी पे ये लगा है, हमेशा देखा गया है कि उसके अंदर से बड़े बड़े इन्वेस्टर भी छोड़ कर चले जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरह की, किसी की भी कोई सी भी कंपनी हो, और वो इसमें लग रहा है कि हो रहा है। तो अगर है तो आप मेरी राय में निकल जाना चाहिए। हाउ रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर, डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल एक्शन। अच्छा, रिलायंस के अलावा कौन कौन गिरे? वेदांता 1.19% गिरा है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर गिरे हैं, जैसे कि कोल इंडिया, मन्नापुरम, गेल, नेल्को, जेके सीमेंट, बंधन बैंक, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड, ये सारे के सारे शेयर 1 से 1.5% के बीच में 1 to 1.5% गिरे हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी ने आज जो करा वो थोड़ा सा लगाड़ था, कंट्रोल में है और रुके में है। इसके अंदर आपको नजर रखनी होगी जब तक ये एक रेंज के अंदर है। मेरे हिसाब से अब जो इसकी अगले हफ्ते की रेंज बन रही है, दैट इज नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी ऑन नेक्स्ट थर्सडे, ये विद इन 33,000 से 34,000 के बीच में काम करेगा। एटलीस्ट कल तो ये इसके बाहर जाता मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर जाए तो बॉस उस तरफ का ट्रेड ले लीजिएगा, यानी कि अगर 33,000 के नीचे जाके आपको ट्रेड करता दिखे, खासतौर पे अगर किसी दिन क्लोजिंग दे दे, तो आप उसकी आगे की पुट्स ले सकते हैं और उसको होल्ड कर लीजिएगा। 1-2 दिन में बहुत शानदार रिजल्ट दे देगा, क्योंकि अगर 33,000 तोड़ा तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको 800 से 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में आराम से मूवमेंट नीचे की तरफ आएगी, और ऊपर की तरफ में 34,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे किसी दिन, तो फिर आप उसमें बाइंग कर कोशिश कर सकते हैं पोजिशनल अपसाइड की, और वहां पर भी एक अच्छा मूव आ सकता है, 500 से 2000 तक का पॉइंट गेम हो सकता है। लेकिन मेरी राय में बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, अभी फिलहाल मार्केट डाउन ट्रेंड में है और सेल ऑन राइज ही बनता है, सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग इट। फर्दर नीचे निफ्टी के लिए अगर बोलूं, तो निफ्टी की जो अगले हफ्ते की रेंज बन रही है वो बन रही है 15,500 से 16,000 के बीच की, और वैसे जो बड़ी रेंज मैंने आपको पहले से ही बता रखी है वो 14,950 से 750 की। इसके अंदर में जब तक ये घूम रहा है तब तक देखिएगा, 14,950 से 15,750, इसके बीच में ये बार बार ऊपर जाकर नीचे आ सकता है, और ये घूमता रहेगा। और इसलिए बोल रहा हूँ, इस दौरान में पोर्टफोलियो बनाकर अगर आप में मादा है और लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, तो शायद हाँ आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे हैं जो 2 महीने 3 महीने में प्रॉफिट देखना चाहते हैं, और अगर 5-10% कोई शेयर गिर जाए और आपको दर्द होता है, संभालना मुश्किल होता है और बेच देते हैं आप, तो भाई मत खरीदेगा, ये टाइम आपके लिए नहीं है। आइए देख लेते हैं आगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या करना है, कल के लेवल्स क्या होंगे आज का। बिफोर वी go there and do that, I request you to please go through the disclaimer. Do pause the video and read through it. We are not a SEBI registered analyst. This is completely my personal analysis. आइए देख लेते हैं चार्ट्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो साहब देखिए, निफ्टी जो है वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे, जैसा कि मैंने बताया था, वहीं पे बंद हो गया है, और अब कल क्या करेगा उसको देखने के लिए अपन चलते हैं। मैं सीधा लेवल बता दूं आप लोगों को यार, अंदर की गेम तो मैं समझा चुका हूँ कि क्या हो रहा है। रिलायंस ने जोर डाला, आज मार्केट जो है ऊपर और नीचे घूमी। अगर देखिए आपको दिखाऊं 10 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट, तो देखिए पूरा वी बना है, इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड, सीधा कट नीचे। उससे पहले ऊपर गया था, यही पहले हुआ था,
उसी रफ्तार से नीचे आया था। जो लेवल बताया था वो 15,350 का बताया था और 360-70 से लगभग वापस ऊपर सीधा स्ट्रेट वी शेप में घूम गया और इसका मतलब 15,570 पे बंद हो गया। मैंने 15,680 से 600, 15,580 600 का लेवल बताया था जो क्रिटिकल है। तो ये है अभी भी उसके नीचे ही, लेकिन जितना नीचे गिरा है उतनी तेजी से क्योंकि ऊपर उठाया, तो ये साफ दिख रहा है कि लड़ाई है और ये एक बार नहीं लगातार तीसरी बार है। अब देखना यह है कि ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आता है या नीचे की तरफ का, कौन संभाल पाता है और कौन पैसा लगा पाता है। अभी फिलहाल कल के लिए मार्केट पॉजिटिव दिख रही है, कल ऊपर जाने के काफी ज्यादा आसार हैं। तो लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो उसको पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी है, पहला क्रिटिकल लेवल 15,580 से 600 का है। अगर 600 को पार कर लेता है तो अगली जो रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 620 के आसपास, 630 के आसपास फेस करेगा। इसको अगर पार कर लिया तो फिर एक थोड़ी सी स्टिफ रेसिस्टेंस आ जाती है 15,710-20 पे। इसको पार करने में इसको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा लगाना पड़ेगा किसी को, तभी हो पाएगा। ये 750 क्रॉस अगर कर ले, 750-60, ठीक है, तो फिर ये अगला लेवल जो है उसके लिए तैयार है 15,800। 800 के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 15,850-60। इस पे आकर इसको या तो अब अगर आता है, तो पहले तो आना मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन अगर आता है तो एक झटके में बहुत बड़ी सी कैंडल से इसको पार करना होगा और उसके बाद रिटेन करना होगा, नहीं तो ये यहाँ पर जरूर टूट जाएगा। पहले भी हम 3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। इससे पिछले अटेम्प्ट में हमने कोशिश करी थी, वहां तक पहुंच भी नहीं पाए थे, लेकिन 3 बार इससे पहले वहां तक जाकर वापस गिरे हैं। तो अगर अब की बार गया तो इसका मतलब अगर हो चुकी है ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो जानी चाहिए, और अगर ये ब्रेक नहीं हुई है तो इसका मतलब फिर ये नीचे वाली सपोर्ट को तोड़ने वाले हैं। तो 15,850 तक पे नजर रखिए। नीचे अगर मार्केट जाना चाहती है, निफ्टी जाना चाहता है, स्पॉट की बात कर रहे हैं, तो लेवल होगा सबसे पहला जो सपोर्ट का, वो लेवल होगा 15,530। इसको अगर तोड़ दिया तो फिर 500 से 490, 490 को अगर तोड़ दिया तो फिर 450 के आसपास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। यहाँ से नीचे शायद ये नहीं जाएगा अगर इसको साइडवेज रहना है तो, और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो अगली सपोर्ट जो बनती है वो 15,340-50 पे बनती है। 40-50 भी नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा बड़ा एरिया देना चाहूंगा। ये रेंज बनती है 15,350 से लेकर 300 तक की, जिसे इसे रिटेन करना चाहिए। और फाइनली अगर बोलूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 270-80, इसको तो इसे ब्रीच ही नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रीच करके क्लोजिंग कर देता है तो फिर मार्केट कहीं नीचे बढ़िया से, याद रखिएगा लेवल है 15,200 से 250 के बीच का। और अगर इसको पार करके नीचे चलेगी तो फिर हम 14,950 तक जाते दिखाई दे रहे हैं। याद रखिएगा, आप चाहें तो अच्छी एक पोजीशन ले सकते हैं, डाउन साइड की भी, और खेल सकते हैं। ठीक है, तो आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं इसी तरह से। निफ्टी बैंक में भी देखिए वही वी शेप रिकवरी बन रही है बहुत अच्छे से, लेकिन क्योंकि पिछले हाई को हम नहीं टच कर पाए, आज करा इनफैक्ट हमने एक नया प्रयत्न जिसमें हम ऊपर तक तो गए, लेकिन हम पिछले हाई से नीचे ही हैं, इसलिए ये वीकर साइड पे जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नए लो नहीं बना पाया अभी तक, जबकि बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी ने, या और बहुत सारे सेक्टर्स की बात करूं तो उन्होंने नए लोज बना दिए हैं। ये बैंक निफ्टी ही है जो ना तो ऊपर जाके राजी है ना नीचे आके राजी है, और ये जब बढ़ रहे थे हम तब भी ऐसे ही रुका हुआ था। तो यहाँ पर जो गेम हो रहा है ना, ये बहुत खतरनाक हो रहा है। मैं बता रहा हूँ जिस दिन मूव आएगा ना, ये बहुत बड़ा मूव देगा। कम से कम हो सकता है कि इस साल पूरे साल ना दे, लेकिन अगर 2023 में भी चला या 24 में भी चलाना तो ये ऐसे चलेगा कि मतलब समझ नहीं आएगा। 3-4-5 हजार पॉइंट तो ऐसे मतलब किसी भी दिन 2 दिन में उड़ा देगा या ले आएगा। तो नजर रखिएगा, इसमें आने वाले समय में बहुत पैसा बनेगा, लेकिन ये इंतजार बहुत करवाएगा। ये अपनी बहुत रेंज में है, और अगर छूट कहूँ तो धीरे धीरे रेंज नैरो होती जा रही है। आइए लेवल्स देख लेते हैं। तो 33, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला लेवल जो बनता है वो 33,220 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। 220 से 250 को पार करने में उसको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आज भी कई बार हुई। अगला लेवल होगा 33,435, और उससे अगला लेवल होगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्टिफ रेजिस्टेंस है। मैंने कल के वीडियो में बताया था, परसों के में बताया था, रोज बता रहा हूँ। ये क्लस्टर बन रहा है वो है 33,600 से लेकर लगभग लगभग 650 तक। 580 से मानी 33,580 से 650 तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको से पार करना मुश्किल होगा। और अगर इसको पार कर लेता है तो फिर ये जा रहा है 760-70 के लिए, और उसके बाद अगला लेवल जो है वो 34,000, 33,994 निकलता है एग्जैक्ट लेवल। तो ये 34,000 की तरफ बढ़ेगा,
और 34,000 को अगर पार कर लिया तो फिर 34,200 का रेजिस्टेंस है, और उसके बाद सबसे क्रिटिकल वाली जो है वो अब 34,320-30 पे। इसको पार करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल लग रहा है अभी तो फिलहाल। इस हफ्ते मुझे नहीं लगता कि ये इसके ऊपर जाएगा। चाहे तो एक बार लेवल फिर से नोट कर लीजिए, 34,300 से 400 के बीच में ये घूम के वापस आ जाएगा। पूरे हफ्ते में इसके ऊपर नहीं जा रहा है ये, और अगर चला गया तो फिर आप अच्छी वाली बढ़त चाल ले सकते हैं, इसके अंदर बुल साइड बन सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। नजर रखिएगा। नीचे की तरफ अगर आता है तो सब देखिए, पहली सपोर्ट तो 33,100 पे ही आ जाती है। अगर इसको तोड़ देते हैं तो फिर 33,000 पे भी एक अच्छी सपोर्ट है, जो कि साइकोलॉजिकल भी बनती है, और पहले की मुश्किल वाली एरिया है, जिसको कई बार टच करने के बाद हमने ब्रीच करा था और तोड़ा था और ऊपर गए थे। इस बार झटके से नीचे आके फिर ऊपर चले गए, यानी कि इसको ऑनर किया जा रहा है। तो 33,000 नहीं टूट रहा है ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर ये टूट जाए और किसी दिन क्लोजिंग दे दे तो आप बढ़िया से शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हैं। तब उसके बाद अगला लेवल जो होगा वो होगा 32,880, और अगर वो तोड़ दिया तो फिर अगली जो सपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी नीचे की तरफ में 32,650 के आसपास, 600 से 650 के आसपास। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक सीधा बड़ा लेवल दिखता है, वो है 32,300 का, जिसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। और अगर इससे नीचे गया तो फिर से 32,100 से 32,000 की सपोर्ट है, जो कि फाइनल सपोर्ट है। मैं पिछले करीब 1 महीने 1.5 महीने से लगातार बता रहा हूँ, ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हो गई उस दिन हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो नजर रखिएगा इस पर, और अच्छे ट्रेड करके पैसा कमाइएगा। मेरे लेवल्स का मैंने इसलिए टाइमिंग दिया वीडियो में, डू वॉच प्रीवियस वीडियोस, एंड जो टाइम मेंशन करा है लेवल्स देखिए, कंफर्म होइए, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए और पैसा कमाइए दोस्त। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप उसका फायदा तो उठाइए कम से कम। एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मुझ में कोई गलती है, कोई कमी है, तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू कमेंट सो दैट आई कैन करेक्ट। बताइए कमेंट में मेरे को, ताकि मैं इसको ठीक कर सकूं। Thank you so much for all your support and staying connected. God bless us all. See you in next video.